बाबा गोपीनाथ जी महाराज, बाबा केदारनाथ जी महाराज, जय बाबा जयरामनाथ जी महाराज, जय भूमि सर्व संतों की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपादुका, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गणपति गिरजा पुत्र को तो सुमरूं बारंबार, हाथ जोड़ विनती करूं तो शारद नाम आधार। शिव समान दाता नहीं तो विपद बिदारन हारी, लज्जा मोरी राखियो तो हे ना देखे असवार। गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीर्तन जाने भंग को तो गुरु कर ले आप समान। गुरु मूरति मुख चंद्रमा तो सेवक नैन चकोर, आष्ट पहर निरखत रहूं गुरु चरणन की ओर। दीनानाथ अनाथ का तो भला मिला संयोग, अवतारो तो तारो प्रभु में हंसी करे तेरो।
जागी जागी ज्वालामुखी तू सूती वे उठ जागी। हम योगी के बाल क्या तुरंत गाने की लाज। सोया सोया क्या करे तो सोया आवे नींद। काल सिराने यूं खड़ा यूं तोरण आयो। घनी गई थोड़ी रही और या बीती गई। नाट कहे सुन नाटनी तू ताल चूक मत जाई। बोले गुरु महाराज बाबा धोकलनाथ जी महाराज। प्रेमी भगवत भक्तों बहनों, सबसे पहले मैं इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी भक्तों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है अपने आश्रम की गरिमा को देखते हुए। आप लोग बड़े शांत भाव से, बड़ी एकाग्र चित्तता से हमेशा की तरह आज भी एक श्रद्धा का परिचय दे रहे हैं। और ये जो नए आने वाले भक्त हैं, ये भी ये देख करके दंग रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा अनुशासन हर जगह मिलता नहीं है। इतना विशाल कार्यक्रम होता है, लेकिन कोई अप्रिय घटना या कोई ऐसी कोई बात यहाँ होती नहीं है। यहाँ निश्चिंत होकर के माता बहनें आती हैं, निश्चिंत होकर के हम यहाँ सब रात्रि सत्संग में भी भाग लेते हैं। बाहर देखो, मैं कई बार कहता भी हूँ इस बात को कि यहाँ जैसा आनंद हर जगह मिलता नहीं है। देखो कितना बढ़िया सत्संग, कितना बढ़िया भोजन प्रसाद, फिर आराम करने के लिए कितना सुंदर लान, और कहीं थोड़ी बहुत बरसात भी आ जाए तो वो उधर जो है एक बड़ा हॉल भी है। और ऐसा आराम और कहीं मिल नहीं सकता। कितने आराम से लोग सो रहे हैं। घर में रहते हैं तो वहाँ कई तरह के कार्य करने पड़ते हैं। आप लोग इनको चैन से बैठने नहीं देते। और आप देखो कितने आराम से माता बहनें यहाँ लाल में सो रही है। हर तरह का आनंद ही आनंद है। केवल एक ही बात का ध्यान रखना होता है, चप्पल और जूतियों का। घड़ी गई थोड़ी रही या भी बीती जाए। नाथ कहे सुन नाथनी तू ताल चूक मत जाए। बहुत सारी तो बीत गई, थोड़ी सी बची है। पूरी रात
रात बीत गई, प्रातः काल का समय हो गया है। कहने का मतलब कि पूरा जीवन बीत गया, बुढ़ापा आ गया। अब तो कम से कम एक पूरा जीवन बीत गया। हाथ में आए हुए अवसर को जो आदमी चूकता है वो बुद्धिमान आदमी नहीं है। ये मनुष्य शरीर हमें मिला है, इसकी सार्थकता को हमें समझना चाहिए। यदि सुबह का भोला हुआ सांझ पड़े, शाम के समय घर लौट आता है तो भोला हुआ नहीं माना जाता। अभी भी वक्त है। एक नट किसी राजा के या दरबार में अपना स्वांग, अपना खेल दिखा रहा, साथ में नटनी है। नटनी ने बहुत अच्छा नृत्य किया, पूरी रात बीत गई, बड़ी कलाबाजी दिखाई। उस नट और नटनी ने बहुत सारी कलाएं दिखाई। प्रातः काल का समय होने जा रहा था। सुनने वाले श्रोता, देखने वाले दर्शक बड़े एकाग्र चित्त से उस नट और नटनी का खेल देख रहे हैं। लेकिन नटनी थक गई, पूरी रात हो गई नृत्य करते करते। जब नटनी थकी तो उसके पैर कुछ इधर उधर पड़ने लगे। तो नट ने सीधे शब्दों में नहीं कहा कि तू क्या कर रही है, और उसने एक बहुत बड़ी साखी गाई। घनी गई थोड़ी रही, या भी बीती जाए, नाटक है सुन नाटनी, तू ताल चूक मत जाए। बावड़ी तू क्या कर रही है, इनाम मिलने का समय आया है और तेरे पैर इधर उधर पड़ रहे हैं, क्या करती है तू? केवल थोड़ी सी बात और है, थोड़ी सी रात और है। तो इस बात को एक पास में कोई संत थे, उन्होंने एक वृक्ष के नीचे धोना लगा रखा। उस संत को ये बात सुनाई दी, उसके कानों में पड़ी। घनी गई थोड़ी रही, या भी बीती जाए, नाटक है सुन नाटनी, तू ताल चूक मत जाए। उस महात्मा को उस नट के कहने से ज्ञान हुआ। महात्मा का मन कुछ समय से विचलित था। महात्मा ने सोचा पूरा जीवन बीत गया, भजन करते करते उस परमात्मा का नाम जपते जपते, लेकिन वो परमात्मा नहीं मिला। इससे अच्छा तो कहीं ग्रस्त में चले, ऐसा मन चलाईमान था उस महात्मा का। लेकिन उस नट की बात से उस महात्मा को ज्ञान पैदा हुआ कि बहुत सारी तो बीत गई, अब तू ऐसा कर्म क्यों करता है, इस फकीरी के क्यों दाग लगाता है। और महात्मा को जब ये ज्ञान हुआ तो महात्मा ने उस नट को इनाम के रूप में, उसके पास और कुछ था नहीं, केवल कंबल था, उस कंबल को दे दिया। और इस बात को राजा देख रहे, देखो थोड़ा मेरा गला, क्योंकि दिन भर हो गई ना, आज कोशिश करूंगा, मैं प्रयास करूंगा वही पूरा। राजा इस सारी बात को देख रहा। इस बात को सुनकर के राजा की राजकुमारी को ज्ञान हुआ। उसके पास 9 लाख का नवलखी हार था। राजा की राजकुमारी से भी कुछ समय से वो, उसकी उम्र ज्यादा हो गई, उसका मन भी बड़ा विचलित था। वो भी किसी मंत्री के पुत्र के साथ में कहीं दूर भगना चाहती थी, उसके साथ में शादी करना चाहती थी। लेकिन उसको ज्ञान हुआ कि बहुत सारी बीत गई, थोड़े समय की बात है, तो पुल के दाग क्यों लगाती है।
राजा को समझ आ ही जाएगी तेरा विवाह हो जाएगा, ऐसा कर्म क्यों करती है। उसको भी ज्ञान हुआ, उसने अपना 9 लाख का हार उस नट को इनाम के रूप में दिया। राजा के राजकुमार को भी ज्ञान हुआ। राजकुमार के मन में कुछ समय से ये थी कि राजा की पता नहीं कब मृत्यु होगी और मुझे ये राज सिंहासन कब प्राप्त होगा। उसके मन में ये एक बात आई कि मैं राजा की हत्या कर दूं, ऐसा षड्यंत्र उसके दिमाग में चल रहा और कल ही मैं राजा की हत्या करूंगा और ये सिंहासन मुझे मिल जाएगा, ये राज मुझे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब नट की ये बात उसके कान में पड़ी तो उसको ज्ञान हुआ कि तू ऐसा कर्म क्यों करता है। राजा व्रत है, कुछ समय के बाद में इनकी मृत्यु होगी और ये तो राजा के अकेला राजपुत्र है, ये धन संपत्ति राज सिंहासन तुझे ही मिलने वाला है, ऐसा कर्म क्यों करता है। थोड़ी सी बात और है, जब खेल समाप्त हुआ तो राजा ने उस नट को बहुत सारी इनाम दी। सुबह प्रातः काल जब सभा बुलाई गई, दरबार लगा, तो उस महात्मा को बुलाया गया, राजकुमारी को बुलाया, राजकुमार को बुलाया। उनसे पूछा गया कि तुम्हें इस नट की कौन सी बात पसंद आई। सबसे पहले महात्मा से पूछा, आपके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं थी, आपके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, खाने के लिए भोजन नहीं है, लेकिन आपने भी एक कंबल दे दी, ऐसी कौन सी बात पसंद आई। तब महात्मा ने अपनी सारी बात बताई, राजकुमारी ने भी अपनी बात बताई और राजकुमार ने भी अपनी बात बताई। राजा को भी ज्ञान हुआ कि बात ठीक है, राजकुमारी का कोई अच्छा वर देख करके विवाह कर दिया और जो राजकुमार था उसको राज सिंहासन राज तिलक किया, खुद जंगल में निकल गया, परमात्मा का स्मरण करने लगा, भजन करने लगा। इस प्रकार से 4 को ज्ञान हुआ। ऐ मन मेरे मूर्खा तू मोह का बंधन तोड़, जीना है दिन 4 का तो प्रभु से नाता जोड़। ओम हरि हो गई पूर्ण आशा है गुरु साथा का, दर्शन से थाका, दर्शन से हमारी हो गई पूर्ण आशा है गुरु साथा का, दर्शन से थाका।
मैं तुम्हें परसों नींद खोजती आवतड़ी दिखे नहीं और मरोड़ अंग ये निद्रा आती हुई दिखाई नहीं देती और आते ही सबसे पहले अंग को मरोड़ती है। चाहे आदमी कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना ही बलवान क्यों ना हो, कितना ही मोटा ताजा तगड़ा क्यों ना हो, जब ये नींद आती है तो सबसे पहले दिल को तोड़ती है। आदमी अकड़ा ही देता है, लंबे लंबे उबा के देता है जैसे कोई भूत प्रेत आने वाला हो। भर्तृ जी महाराज कह रहे कि आवतड़ी दिखे नहीं और आर मरोड़े अंग उठो भाई जागो सो जो नींद बिगाड़ो रंग। इस निद्रा ने तो रंग में भंग डाल दिया। लेकिन संतों की उल्टी वाणी हुआ करे, उठो भाई साधो सोई लो नींद बिगाड़ो रंग। साधो भाई अब तो नींद ले लो, इस निद्रा ने तो रंग में भंग डाल दिया। लेकिन सो मत जाना क्योंकि संतों की उल्टी वाणी हो। मैं तुम्हें परसों नींद खोज ली, ये मैं तुम्हें परसों नींद खोज ली। मैं तुम्हें चेतावनी दूं रुद्रा, तू साधु संतान मत जाए क्योंकि ये साधु महात्मा कई मूंद का हुआ करे तेरो माथा फोड़ देगा। इन साधुओं की गति तरह तरह का मूंद का ये महात्मा, कई महात्मा तो एक एक हाथ लांबो सुल्फो रखे उनका को सुल्फो होते भगा के मारेगा फिर वो माथो फोड़ देगा। कई महात्मा 5-5 हाथ लांबो सोतो रखे। तो इन साधुओं से दूर रहे, कोई भगत कन चली जा, कोई सीधा आदमी कन चली जा, कोई डर को जा। आवतड़ी दिखे नहीं, मैं तुम परसों नींद खोज ली, मैं तुम परसों नींद खोज ली, मैं तुम परसों नींद खोज ली सादारे मत जाई। मैं तन परसों नींद खोज ली सादारे मत जाई। कोई साधु ऐसा मिलेगा आवे मूंद खुदाई। कोई साधु ऐसा मिलेगा आवे मूंद खुदाई। दर्शन